नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चेंज इंडिया चैनल पर स्वागत है और सुनील जी आपको भी नमस्कार। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। सुनील जी रिसेंटली एक घटना घटी है और मतलब एक वीडियो वायरल हुआ है। घटना क्या घटी है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ऐसी घटना बहुत सारे घटे होंगे। तो मेरा मिसेज का ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, तो जी, उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। उसने दिखाया कि देखिए कैसे एक 80-82 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अ, जी, 41 साल का लड़की से, लड़की नहीं वो भी औरत ही है, उनसे शादी कर रही है। और जो जी, व्यक्ति हैं वो उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर जी, हैं और उनका नाम है कुछ एसर दारापुरी। कुछ दोरापुरी भी कोई बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं एग्जैक्ट कितना सही है। और जो औरत है उनका नाम है आशा आई थिंक। और जी, ये आंगनवाड़ी एक वर्कर हैं। और हुँ, ये जो व्यक्ति हैं 82 साल के या 81 साल के, इनकी पत्नी का 2 साल पहले 2022 में देहांत हो गया। और जी, ये आईपीएस ऑफिसर बने थे 72 में। मतलब जैसा कि ये बता रहे अपना बायोग्राफी, तो ये जो फर्स्ट लेडी ऑफिसर हैं किरण बेदी मैडम, तो जी, उनका ये बैचमेट हैं। अच्छा, अच्छा। जी, तो बहुत ही एक गर्व की बात है, एक होता है ना मैं जी, उनका बैचमेट हूँ। जी, और इनके 2 बच्चे हैं और 2 बेटा, 1 बेटी है, 3 मतलब एक्चुअली। और दोनों बेटा फॉरेन में सेटल हैं और बेटी जो है इंडिया में ही कहीं सेटल है। तो जब ये 2 साल पहले इनकी पत्नी एक्सपायर हुई, तो उसके बाद से अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। जी, अकेलापन तो आज के समय पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है। भले ही हम डिजिटली कनेक्ट हैं, लेकिन डिजिटली शायद मन नहीं भर रहा है आदमी को। जी, जी, एक आदमी को ज़िंदा शरीर अगल-बगल में शायद चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा है। अब खाली मोबाइल पे ही मतलब वीडियो कॉल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। हुँ, हुँ, तो ये 2 साल बाद मतलब इनको अकेलापन शायद ज़्यादा कुछ तंग करने लगा, या हो सकता है व्यक्तिगत कोई ज़रूरत हो। मतलब एक समझ सकते हैं कि 82 साल का व्यक्ति, खाना-पीना, रहना आसान बात नहीं होता है अकेले जीवन व्यतीत करना। जवानी में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, तो इनका तो उम्र ही काफ़ी हो चुका था। फिर भी अभी भी ये देखने में काफ़ी मतलब हेल्दी लगते हैं। फ़ोटो-वोटो मैंने देखा, काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। जी, जी, और इन्होंने फिर शादी करने का फ़ैसला किया कि अब हुँ, शादी हम करते हैं। तो इन्होंने अब इस फ़ैसले के बारे में अपने दोनों बेटा से बताया, पतोह से बताया और बेटी से भी बताया। तो जनरली फर्स्ट रिएक्शन वही होता है कि नहीं पापा क्या आप मतलब हमारी इज़्ज़त की क्या होगी? यही सब सब बोलते हैं शुरू में। हुँ, हुँ, तो धीरे-धीरे दोनों बेटा तो नहीं सपोर्ट किए, बेटी सपोर्ट की कि ठीक है पापा। शायद बेटी का ज़्यादा लगाव होता है पापा से, ऐसा ही कुछ मान लीजिए। तो उसने हुँ, सपोर्ट की और फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल पे ऐड दिया। और वहाँ से भी कुछ बात बनी होगी और शायद उस इनकी बेटी का ही कोई सहेली थी जो आंगनवाड़ी में काम करती थी। तो जी, उसी जी, ने सजेस्ट किया कि पापा मेरी एक सहेली है और शायद कॉलेज टाइम पे फ्रेंड होगी। जी, तो शायद बेटी का भी उम्र मतलब वही 40-45 के अराउंड में होगा, हो सकता है, संभावना उससे भी हुँ, ज़्यादा हो सकता है। तो हुँ, हुँ, फाइनली वो सेट हुआ उस आंगनवाड़ी जो मैम है, कुछ आशा उनका नाम है, तो हुँ, उनके साथ इनकी शादी अभी पिछले महीने हो गई। जी, जी, अब ये जो कुछ भी हुआ, इस तरह का शादी मैंने अपने अगल-बगल में भी कुछ देखा है, अपने परिवार में भी देखा है। तो जी, जी, लोग तो बातें बनाते हैं कि भाई देखो मतलब जी जो आदमी दादा बन चुका है, परदादा बन चुका है, वो शादी कर रहा है। मतलब कितना भोग-विलासी है, कितना स्वार्थी है। जी, भगवान के पास जाने का समय आ गया और दाँत सब टूट गए और मतलब शमशान घाट पे पैर लटका हुआ है। ऐसे-ऐसे लोग बातें बनाते हैं। हुँ, हुँ, और इस उम्र में शादी। आचार्य प्रशांत भी देखेंगे न इतना सारी बातें करते हैं, अच्छाई-ऊँचाई की बातें। तो जी, उनका एक रिलेशनशिप मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो भी एक यूपीएससी मतलब क्लियर किए हुए व्यक्ति हैं। आईएएस या आईपीएस, वो भी कुछ 1 साल का जॉब किए थे और फिर बाद में छोड़ दिए। हुँ, हुँ, और ये भी एक आईपीएस हैं। तो मतलब इंटेलिजेंस के मामले में, नॉलेज के मामले में किसी भी चीज़ की इनके पास भी कमी नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन वो व्यक्ति इतने उम्र में शादी कर रहे हैं, ठीक है? और जहाँ पे आचार्य प्रशांत ने अकेला जियो रे, अकेला चलो रे, अपना उच्चतम मूल्य बनाओ लाइफ़ का ऐसे-वैसे। एनीवे जो भी हो, तो मैं हुँ, हुँ, चाहूँगा कि आप इसके बारे में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक
ये जो हमारे चर्चा के विषय होंगे इस बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना विचार दीजिए। जी। जी जी। बात ऐसा व्यक्तिगत तो जो उनको करना था उन्होंने कर लिया। हाँ। व्यक्तिगत तो उन्होंने अपना विचार दिखा दिया कि मुझे क्या करना था। हाँ। और इस पे जैसे सनातन बोलता है अच्छा। कि 4 अवस्थाएं हैं जीवन के अध्यात्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ। 25, 50, 75, 100 मतलब इस तरह से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ जी जी। और 75 तक वानप्रस्थ, उसके बाद का जीवन संन्यास, जिसमें कि अंतिम आश्रम है, सुनिए। जिसमें कि व्यक्ति सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होता है और ईश्वर की सेवा में अपना जीवन को लगाता है। जी जी। तो ये एक सिस्टम बना था कि व्यक्ति इस तरह से जिएगा। जी जी। लेकिन आज का जो समाज है, वो समाज किसी सिस्टम से नहीं चलता है। जी जी। तो इसमें इंडिविजुअल मतलब खुद को ही अपनी सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे आपने बताया कि उनके लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। हाँ, एक लड़की है जी। एक लड़की है। तो एक व्यक्ति जो अकेले रह रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं और मतलब किस तरह से वो जीवन जी रहा है, या कोई देखने वाला हर रोज नहीं है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो बेटा बेटी हैं वो पहले उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप नर्स रख लीजिए, दाई रख लीजिए, कोई एक नौकरानी रख लीजिए जो खाना पीना है कर देगी। तो इन्होंने बोला कि पता नहीं समाज ऐसा है, कल जाके चाहे कोई ऐसा लड़की मिल जाए कि मेरे ऊपर लांछन लगा दे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया पैसे के लिए, मेरा चरित्र को भी बदनाम कर देगी। और इससे अच्छा है कि मैं शादी ही कर लेता हूँ। तो जी जी। इन्होंने एक दलील दिया। तो उन्होंने फिर मतलब ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कुछ 1,80,000 पेंशन मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। तो इनके ऊपर कोई दबाव डाल भी नहीं सकता है। बेटा बेटी क्या दबाव डाल पाएंगे हम। ये भी एक पॉइंट है जी। तो इन्होंने जो अपना था व्यक्तिगत किया और अध्यात्म के सनातन के अनुसार इस तरह से। अब क्या है कि ये जो समय चल रहा है, इसमें अगर 82 साल का एक व्यक्ति है तो उसको हेल्थ इशू भी होगा। हाँ, कुछ हल्के फुल्के तो स्टार्ट हो ही जाते हैं। हल्के फुल्के तो आजकल 30 साल में शुरू हो जा रहे हैं। हाँ, 30 साल में ये कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ये सब तो शुरू हो जाता हाँ, अगर व्यक्ति नहीं मेंटेन है, जैसा कि मैं हेल्थ में भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 82 साल का व्यक्ति तो पूरी तरह से बीमार ही होगा अगर व्यक्ति मेंटेन नहीं किया हो अपने लाइफ को। तो है। हाँ, अच्छा, मेंटेन कितना भी किया होगा कुछ ना कुछ तो आ ही गए होंगे। शुगर और ये सब तो आम बात हो चुके हैं इसमें। हाँ, तो एक तरह से इनकी परेशानियां भी देखनी होगी कि मतलब कि व्यक्ति मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ा सकते हैं, और इनको भी समाज से कहीं ना कहीं डर था। जी। इन्होंने कहा कि अगर मैं रखूं तो मुझ पे मतलब कि कोई लांछन लगाए, इससे अच्छा कि मैं शादी कर लेता हूँ। ऐसे आए दिन घटना घटते रहती है, आप भी सुनते हैं। इवन मर्डर करके भाग जाती है, सब क्या क्या कर लेती है पैसे के लिए। तो ये जो फैसला है वो पूरी तरह से एक व्यक्ति का मतलब कि लिया हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो व्यक्ति ना तो आध्यात्मिक है, एक तरह से बोला जाए, या हो सकता है कि मतलब जो सनातन के रास्ते पे नहीं, सनातन वाले बोलेंगे हमारे रास्ते पे तो नहीं है ये बात। हाँ हाँ, धर्म के रास्ते वाले तो बोलेंगे कि नहीं, हिंदू धर्म वाले तो नहीं माना। और आज तो ऐसा हो रहा है कि हिंदू कोई एक शायद सेलिब्रिटी है, वो जी हिंदू धर्म का है और उसने एक शादी किया और फिर दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया कि भाई अब जी। मुस्लिम हो गया मैं, क्योंकि मुझे इतना प्यार हो गया है। तो हम्म, फिर उसने फिर मुस्लिम धर्म अपना के फिर दोनों बीवी को अपने साथ रख रहा है। उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन यूट्यूब पे वो भी अच्छे खासे जाने माने हस्ती हैं जी। जी जी। तो आज का जो समय है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत फैसले लेने का समय हो गया है। मुझे जो आज का समय दिखता है जी जी। उसमें आपके ऊपर समाज का बहुत बड़ा मतलब कि दबाव नहीं रहता है, हाँ और समाज का किसी तरह का विकास में और सहयोग में भी योगदान नहीं रह रहा है। हाँ हाँ हाँ। इवन अपने अगल बगल के जो मतलब रिलेशनशिप है, बेटा बेटी, ये लोग भी कहाँ उतना सपोर्ट करते हैं, ना के बराबर सपोर्ट है। हाँ, अगर जैसे कि फैमिली होती, ज्वाइंट फैमिली होती तो ये नौबत नहीं आती। नहीं आती। तो विकास में भी कोई सहयोग नहीं, और कोई मतलब कि अगर
समाज बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, पहले का जो समाज था आध्यात्मिक समाज, वो बोलता था कि इस तरह से होना चाहिए, तो उस तरह का सहयोग का समाज बनाया था। आज सहयोग खत्म होकर के कंपटीशन का दुनिया हो गया है। हम्म। तो इस कंपटीशन की दुनिया में व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये भी इसमें दिख रहा है, एक पक्ष तो दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, हाँ हाँ। लेकिन एक पक्ष ये देखिए कि 82 साल के आदमी को मतलब ये फैसला लेना पड़ रहा है कि मतलब कि समाज साथ नहीं है, एक तरह से सहयोगी नहीं है, कंपटीशन वाला समाज है। हाँ बिल्कुल। और किसी के पास टाइम नहीं है। बातें बनाने के लिए केवल है, मजाक उड़ाने के लिए, हंसी करने के लिए है, लेकिन जब सहयोग करने की बात आएगी तब सब मुंह मोड़ ले देते हैं। हाँ, तो किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी के पास बैठ करके 2 घंटा किसी को सुने, क्योंकि ये दुनिया हो गया कंपटीशन का दुनिया। जी जी। तो जब कंपटीशन का दुनिया हो गया है और सब कुछ खुद तय करना है, तो एक व्यक्ति ने ये तय किया कि मुझे ऐसा करना है, तो मुझे उसमें कहीं कुछ ये नहीं दिख रहा है कि हाँ गलत फैसला है या सही फैसला, क्योंकि हमने ऐसा समाज ही बना लिया है कि सब कुछ हमें ही तय करना है। अगर आपके पास, यहाँ तक कि सामाजिक भी आप देखिए, अगर आपके पास पानी सही नहीं आ रहा है तो हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ, पानी अगर नहीं सही आ रहा तो आपको पानी की व्यवस्था खुद करनी है जी आपको। यहाँ तक कि हो सकता है कि बच्चे सही स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जी। तो अपने लिए प्राइवेट स्कूल करना है। सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अच्छी नहीं मिल रही है, तो अपने लिए प्राइवेट अस्पताल में जाना है। हाँ हाँ हाँ। तो हर चीज व्यक्तिगत हो गया है, हर फैसला आपका, और आपको अपने दम पे ही सब कुछ करने वाला समय आ गया है। जी जी जी। उसमें से ये हो गया है कि ये ज्यादा हो जाए तो कोई संभालने वाला नहीं है, तो आपको मतलब ये भी फैसला लेना पड़ेगा कि आपको शादी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटों के पास टाइम नहीं है, बेटी के पास टाइम नहीं है, समाज में कोई और व्यक्ति नहीं बैठा है संरक्षण और मतलब कोई और बात करने के लिए। हाँ हाँ, ज्यादा कोई आधा घंटा 1 घंटा बात कर ले, लेकिन बाकी उस बात करने से काम तो नहीं बनता है ना, खाना तो नहीं बनता है, दवाई तो नहीं इंतजाम होता है। हाँ कि जो भी इमोशनल जरूरत भी आदमी की होती है वो तो पूरा नहीं होता है ना। हाँ, और एक चीज और इसमें हो सकता है, ये चीज सीखने का है कि अध्यात्म जो है ना, जी वो अध्यात्म के पहलू से देखे तो, कि अध्यात्म बोलता है कि अपना विकास आपको करना है या मुझे करना है। जी जी। तो अभी जो सनातन के अनुसार इनको मतलब कि जो जिस अवस्था में होना चाहिए था उस अवस्था में नहीं होकर, जैसे कि अगर ये किसी को मान लीजिए आश्रम खोल लेते हैं, यही होता है। अच्छा। ये आश्रम खोल लेते हैं अगर, तो एक व्यक्ति अगर अपना विकास नहीं किया है उस तरह से आध्यात्मिक, तो आश्रम खोल के भी क्या करेगा। हाँ। अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपने सारे आयामों को जिया है, तब ना वो किसी को प्रशिक्षित भी करेगा। हाँ, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, अध्यात्म में है कि नहीं, आश्रम मतलब आश्रम खोलना तो आश्रम के नाम। अब आश्रम खोलने का सजेशन कुछ कोई आज के टाइम पे इतना अच्छा सजेशन। हाँ, आज के टाइम पे ये सब होता नहीं है। तो फाइनली जो उनको सबसे, जैसे बहुत सारे कोई समस्या है, उस समस्या में एक समस्या के बहुत सारे समाधान होते हैं। जी जी। उस समाधान में से इनको ये परफेक्ट दिखा, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। हाँ। कि बेटा बेटी के साथ रखना, दूसरा है कि नर्स लोग को रख लेना, तीसरा है कि आश्रम खोल लेना, चौथा है कि शादी कर लेना। इस तरह और भी बहुत सारे सॉल्यूशन इनके सामने। ओल्ड एज होम में एक ऑप्शन है, वो ओल्ड एज ऑप्शन में जाना। तो उनको जो देखिए, जब दुनिया कंपटीशन का है तो खुद फैसला लेने का समय है। जी जी तो उन्होंने एक फैसला लिया कि मुझे शादी करनी है, जी। अपना एक समस्या का एक समाधान चुना। हाँ, अब इसमें दुनिया क्या करेगी, तो उन्होंने शादी कर लिया तो कुछ लोग बुराई करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति आईएएस में रहे हैं तो वो जानते हैं कि दुनिया दूर से बोल सकती है, आ करके सहयोग और मदद नहीं कर सकती है। और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल एक एक्टिविस्ट भी हैं। वो शायद जेल में भी गए पिछला साल, कुछ ऐसा सरकार के विरोध में कुछ आंदोलन कर रहे थे एससी एसटी के तरफ से। जी जी। तो वो कुछ उनका अधिकार के लिए तो कुछ उनको पुलिस पकड़ के जेल में भी डाली। बताइए। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब अच्छा खासा उनको, ऐसा नहीं कि समाज से कटे हुए व्यक्ति हैं, समाज के लिए कुछ करने की सोच भी है उनके पास। जी। तो इतने सारे समाधानों में से उन्होंने एक समाधान चुन लिया। जब हमने दुनिया कंपटीशन की बना ली है, जब हमने, तो ये अब हमारा बोलने का अधिकार धीरे धीरे व्यक्तियों के जीवन से ये जो खत्म हो रहा है। जी जी।
और हम किसी के व्यक्ति के जीवन में तब बोल सकते हैं जब हम सहयोग वाली दुनिया बनाए। जी जी। और अगर हम ऐसा नहीं बनाते हैं तो फिर हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ तो उपाय करेगा। हाँ हर कोई आत्महत्या तो नहीं करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कल को वो व्यक्ति अगर आत्महत्या कर लेता तो हम बोलते अरे सभी लोग बोलते हैं कि कम से कम कहीं शादी ही कर लेता। जी जी। मैं एक चीज और देखा, कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, वाइफ भी पढ़ पढ़ती, तो मोस्टली 99% लोग मतलब पॉजिटिव कमेंट ही लिखे थे कि हाँ सर आपने अच्छा किया, ऐसा ऐसा लिखे थे लोग। समाज अब खासकर यूथ वैसे कमेंट ज्यादा लिखे होंगे, बूढ़े लोग तो वैसे कमेंट नहीं लिखेंगे, बूढ़े लोग पता नहीं देखते भी नहीं होंगे उतना। तो आज का यूथ भी समझ रहा है कि भाई हमको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे के ऊपर लाइफ की लेनी है। ये बात है, मतलब वो नेगेटिव नहीं बोल रहे थे कि क्या बूढ़ो आप 80 साल के हो गए और क्या कर रहे हो इस उम्र में, आधी उम्र के अपने से शादी कर रहे हो, ऐसा मतलब एक दो कमेंट होंगे, बाकी ज्यादा कमेंट पॉजिटिव थे। जी नहीं, यहाँ पे देखिए दो बात है, एक वासना और एक जरूरत। इस एज में वासना से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस एज में जरूरत से रिलेटेड बात है। हाँ शारीरिक जरूरत, मानसिक और इमोशनल एक भावनात्मक जो जरूरत होती है उसकी जरूरत है इस उम्र में। हाँ, जिस व्यक्ति को दवा टाइम पे खाना है कोई तो साथ चाहिए, और जिस स्त्री के साथ उन्होंने शादी किया वो भी स्त्री समाज में अकेली थी। जी जी। तो दो लोग अपना कैसे भी मिल करके चले रहे हैं, ये अच्छा चीज है, अच्छा डिसीजन है, उन्होंने अपना डिसीजन लिया है, ठीक है। जब समाज कोई हेल्प नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, तो व्यक्ति को खुद फैसला लेना ही पड़ेगा। जी जी। लेकिन आचार्य प्रशांत इसको सपोर्ट नहीं करेंगे आई थिंक। आपको क्या लगता है, उनके जितने भी वीडियो कुछ देखे होंगे उनके विचार पे? आचार्य प्रशांत अपने आप को एक अलग तरह से तैयार कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को एक तरह से तैयार कर रहा है, और इन्होंने भी अपने आप को एक तरह से तैयार किया था, मतलब जिया है। हर कोई अपना जीवन जी रहा है। हाँ। व्यक्ति केवल जीवन नहीं जीता है, व्यक्ति जीवन जीते जीते खुद को तैयार करता है। नहीं, जो मुक्ति की भविष्य के लिए होती है ना हमारे धर्म और अध्यात्म में मुक्ति। हाँ, तो हम वही मैं बोल रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत जिस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, तो वो तो इसे गलत इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी से वो अकेले हैं काफी समय से, और आगे भी उन्होंने एक व्यवस्था बना रहे हैं जिस व्यवस्था में उनके साथ काफी लोग सहयोग में हैं। तो वो अकेले तो नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो उनके अकेले तो बिल्कुल नहीं है, उनके काफी लोग हैं उनको सपोर्ट करने वाले, उनकी टीम है, और उस टीम पे वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हर साल। हाँ, उनके अगल बगल में कम से कम मैं समझ रहा हूँ 200 लोग होंगे उनके साथ में। हाँ, तो ये अकेले नहीं है, ये तो अपनी एक व्यवस्था बना रहे हैं जिस व्यवस्था में मतलब काफी लोग हैं, और उसके ऊपर वो करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो वो अपने आप को इस तरह से तैयार कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने इस तरह से तैयार किया था जिसमें कि एक परिवार होता है। हाँ। और वो परिवार में बेटा बेटी की शादी कर दी जाती है तो वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। स्त्री साथ होती तो ये नहीं करते। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने अपने आप को अलग तरह से तैयार किया, हम अपने आप को अलग तरह से तैयार कर रहे हैं, आप अलग तरह से तैयार कर रहे हैं। तो हर किसी के जीवन में सिचुएशन भी अलग अलग आएगा। मैं मुक्ति वाला पॉइंट पे आपका। हाँ, तो यही चीज आचार्य प्रशांत समझते नहीं है कि जब व्यक्ति तैयार अपने आप को खुद अलग से कर रहा है तो हर कोई मुक्ति के लिए कैसे तैयार होगा। तो कहने का मतलब आचार्य प्रशांत को मुक्ति मिलेगी और ये जो दोरा पूरी हैं इनको नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मुक्ति का संबंध सबसे बड़ा चीज जो बात है, मुक्ति का संबंध ना खान पान से है, ना तो रिश्तों नातों से है, ना ही किसी घर में है, किसी तरह का बुद्धि से लेना देना है। मुक्ति का संबंध अलग चीज है। क्या है वो चीज बताइए? मेरे समझ से मुक्ति का डायरेक्ट संबंध संतुष्टि से है, शांति से है। हाँ, तो इनको अगर जीवन में, अब कृष्ण ने इतनी शादियां कर ली थी तो कृष्ण को तो और मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी। हाँ, समाज से ही बोलेगा कि यार 16,000 औरत से जो आदमी संबंध बनाएगा उसको क्या मुक्ति मिलेगी, तो वासनाग्रस्त आदमी है। 16,108 भी बहुत लोग बोलते हैं। नहीं ठीक है, मोटा मोटी पकड़ लिया, इवन 8 भी बोलिए एक आदमी की 8 औरत तो भी बहुत ज्यादा है। तो हाँ। मुक्ति का डायरेक्ट संबंध मैं समझता हूँ कि संतुष्टि से है, शांति से है। शांति तो ठीक है, संतुष्टि। हाँ, संतुष्टि और शांति उसका आउटपुट है, इनपुट है उसका रिसर्च तो वो व्यक्ति साधना जो किया, उस साधना में वो कितना क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त किया, उस ऑब्जर्वेशन के क्या उसका एक्सपीरियंस आया, और उस एक्सपीरियंस के द्वारा वो लास्ट में फाइनल
उसको मिलता है शांति और संतुष्टि। अच्छा, रिसर्च का मतलब आप समाधि और ध्यान की तरफ? नहीं, रिसर्च की तरफ हम बोलते हैं साधना, प्रोसेस। मतलब जैसे हमको पानी बनाना है H2O से, हाँ हाँ। तो एक प्रोसेस होगा ना H2O का। नहीं, एक आम आदमी नॉर्मल मान लीजिए कि बीए में ऐसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो साइंटिस्ट तो नहीं है, तो हाँ, वो क्या प्रोसेस करने वाला है मुक्ति के लिए? वो तो जैसे ध्यान हाँ, समाधि करेगा। ध्यान का एक प्रोसेस होता है हम्म। कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान में ऑब्जर्वेशन क्या उसने प्राप्त किया, एक्सपीरियंस क्या प्राप्त किया, और उसके बल पे वो व्यक्ति जो प्राप्त करता है उससे उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कितना शांति आया, कितना संतुष्टि आया, अच्छा, ये फाइनल है। हाँ, आपको अगर ये व्यक्ति मिलते हैं तो आप इनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम देखिए, दो तो बात है जी। अगर केवल सामाजिक तौर पे बात है तो हम इनको जो तंत्र का, जो हम लोग तो तंत्र के मतलब साधक है, तो हम तो बोलते हैं कि हर व्यक्ति को साधना से जुड़ना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मर्डरर हो, और चाहे वो ये हो, कोई भी? अगर ये हाँ, कोई भी हो। देखिए, स्नान की जरूरत आप बताइए किसको किसको दुनिया में स्नान की जरूरत है? सबको जरूरत है भाई। उसी तरह साधना की भी सबको जरूरत है। साधना मतलब ध्यान, कुछ भी, ध्यान भी कर सकते हैं, योग भी, जिससे कि जीवन में एक वो चीज प्राप्त हो, द्वंद्व मुक्ति जिससे प्राप्त हो जीवन में। जी जी। तो ये जैसे स्नान सबको जरूरत है, आप क्या किसी पापी को स्नान से रोक सकते हैं? नहीं ये तुम बहुत पापी, आज के बाद स्नान नहीं करोगे, नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। उसी तरह साधना भी हर किसी के लिए जरूरत है, चाहे वो एक छोटा बच्चा भी हो 5 साल का, उसके लिए भी जरूरत है, और एक 83 साल का व्यक्ति है उसके लिए भी जरूरत है, एक मर्डरर है उसके लिए भी जरूरत है। तो ये जब समाज समझेगा कि सबके लिए जरूरत है, तो और कुछ भी अवस्था, कुछ भी काम कर रहा है, उसके बाद भी वो साधना के द्वारा द्वंद्व मुक्त हो सकता है। ओके, तो आप इसमें उनको साधना करने के लिए मतलब कहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, मेरी किसी से ये नहीं रहती है कि एक ही बात की। उससे क्या होता है कि व्यक्ति द्वंद्व मुक्त होता है और बेहतर बनता है। वो अपनी जगह पे हर कोई बेहतर है। कोई भी एक चीज मैंने देखा है जिंदगी में, जो 20 मर्डर भी किया है ना, उसको आप ये नहीं साबित कर सकते हैं कि वो आदमी गलत किया है। वो आपको 50 बातें बता देगा जिससे कि वो साबित करेगा कि मैंने सही काम किया है। हाँ, ये तो बात है। जिसने रेप भी किया है वो भी आपको 50 मतलब की बातें बता देगा जिसमें बताएगा कि उसने सही किया है। दूसरे का कमी बताना शुरू करेगा। हाँ, तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ है? हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी ये करते हैं, लेकिन फाइनली जो हम देखते हैं कि किसने क्या किया, उसका क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ। रावण भी जब मर रहा था तो वो भी अपने आप को बताया कि सही है, हर कोई सही है अपने अनुसार से। एक कहीं ना कहीं पश्चाताप अलग चीज है, लेकिन अपने आप को कोई गलत नहीं बताना चाहता है। साधना यही चीज में मदद करता है कि वो जो है उसको और सही होने में मदद करता है। क्योंकि हमारा अंदर का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव है अपना, देखिए, कि सही होना। अंदर का जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव ही है सही होना, लेकिन द्वंद्व के कारण हम गलत कुछ फैसले लेते हैं। हेलो, तो जब द्वंद्व के कारण हम कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण दुनिया हमें गलत बताती है। जी जी। तो जब साधना वो मदद करती है व्यक्ति को सही होने में, सही फैसले लेने में ज्यादा से ज्यादा और अच्छा करती है। बस यही है। तो मैं तो बस हर किसी से जो बोलता हूँ उनसे भी यही बोलूंगा। साधना का मतलब ध्यान से शुरू करने के लिए बोलेंगे ना, कि पूरा? जी जी जी, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ध्यान से शुरू कर सकते हैं। साधना में 3 तरह का, ध्यान, योग और भक्ति, जो उनको मन करे। भक्ति में ये नहीं है कि किसी से ये होना, कोई मतलब उनको मन करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कुछ करता है जिससे कि मन एक आता है। साधने के बहुत तरीके हैं और व्यक्ति को देख करके साधना दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा साधना करे जिससे कि वो द्वंद्व मुक्ति की तरफ जाए। जी जी। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उनके लिए तो ध्यान समाधि की बात समझा के, और जितना ही अंदर अपना जो शांति और
बोध है उसको अनुभव करेंगे, तो उससे उनके लाइफ में मतलब एक संतुष्टि पैदा होगी। जी, जी। ठीक है सुनील जी, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी, जी, जी। ठीक है, ओके, नमस्कार। जी, नमस्कार।